हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? करंट का मतलब तो सब समझते हैं। करंट का मतलब होता है बहाव। वो किसी का भी हो सकता है। पानी का बहाव आपने देखा होगा, उसको भी क्या बोला जाता है? करंट। लेकिन यहां करंट किसका? इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो करंट होना चाहिए बच्चा चार्ज का। किसका करंट हो? चार्ज का। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं चार्ज का बहाव। क्लियर हो गया? तो इसकी डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, the rate of flow of charge is known as electric current, is known as electric current। हम चार्ज को प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होता है चार्ज, क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी, सारी चीजें। अब यहां रेट से मतलब है बच्चों टाइम। इसका मतलब है, इसकी डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि चार्ज का कहीं ना कहीं टाइम से कुछ रिलेशन है। चार्ज का टाइम से कुछ रिलेशन है। उस रिलेशन को ही हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गया? तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, और Q होता है बच्चों एनी। जब हम लोग क्वांटाइजेशन पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में, तब ये पढ़ा था, दैट इज Q इज इक्वल टू, Q बराबर क्या होता है बच्चों? NE। और N क्या होता है बच्चों? N इंटीजर मल्टीपल, या N इज इंटीजर। ठीक है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। यहां याद रखो I बराबर Q बाई टी। अब चार्ज का टाइम के साथ रिलेशन क्या होता है और क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले समझते हैं करंट को। अब ऐसे सोचो, एक हमारे पास कंडक्टर है, उसको एक सोर्स से जोड़ रखा है, लाइक बैटरी, सेल, जो आप चाहें, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एंड दिस इज व्हाट की। ठीक है, बैटरी या सेल बी द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का सोर्स होता है। क्या होता है बच्चों? एनर्जी का सोर्स। रिमेंबर, कई किताबों में इसको मैनिपुलेट किया गया है। ठीक है, बच्चा समझ लेता है इसको कि ये एनर्जी का नहीं, चार्ज का सोर्स है। मैंने काफ़ी बच्चों से डिस्कस किया, पूछा, तो वो हमेशा जब मुझे जवाब मिला, एक आध बच्चों को छोड़ के, कि सर ये चार्ज देता है। ये चार्ज नहीं देता, क्या देता है? एनर्जी। क्योंकि हर सोर्स के पास अपना पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आगे वाले वीडियो में हम पोटेंशियल डिफरेंस को भी पढ़ेंगे। फिलहाल बैटरी और द कोई भी सेल बी द सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, अब की ऑन है तो यहां पर चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा। किसमें? वायर में। तो कंडक्टर के पास भी तो बहुत सारा चार्ज होगा, हजारों करोड़ों चार्ज है इसके पास। वो क्या करेंगे? वो भी दौड़ेंगे। इसके साथ बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी दौड़ना स्टार्ट कर देंगे, वो भी दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हो गया? जैसे ही हमने सोर्स लगाया, ये सारे के सारे चलना स्टार्ट कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का मोशन कंडक्टर में कैसा होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल में। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल जब भी हमने पढ़ा था, उसमें ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि क्यों इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से अपोजिट चलता है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलता है। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। दिस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? ओके, एक बात सोचो, जैसे ही हमने बैटरी से इसको कनेक्ट किया,
यहां पर चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। उस चार्ज की रफ्तार होती है बच्चों विद सोर्स velocity of charges nearly 10 to the power minus 4 meter per second। 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकेंड, इतनी रफ्तार से ये फ्लो करता है। ठीक है, एक बात आप लोग और याद रखिएगा, अगर हम किसी भी कंडक्टर को सोर्स से ना लगाएं तो क्या होगा? क्या चार्ज रुका रहेगा? आंसर है नहीं। विदाउट सोर्स जो स्पीड है किसकी? चार्जेस की। स्पीड जो है चार्जेस की वो लगभग होती है बच्चों 10 to the power 5 और 4 मीटर पर सेकेंड। 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड विदाउट सोर्स, और विद सोर्स 10 to the power minus 4, बहुत छोटी है इसके कंपेयर में। और विदाउट सोर्स जो चार्जेस मूव करते हैं उनका जो मोशन होता है वो होता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन किसका? चार्जेस का। क्लियर हो गया? विदाउट सोर्स चार्जेस की स्पीड होती है 10 to the power 4 मीटर पर सेकंड लगभग, और उसका मोशन कैसा होता है? रैंडम मोशन, यानी कि जिग-जैग, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। जैसे मैं आपको समझाऊं तो एक आपका ये कंडक्टर है, इसमें जो जितने भी चार्जेस होंगे किसी की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, रैंडमली कहीं पर भी मूव कर रहा होगा किसी भी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में विदाउट सोर्स। क्लियर हो गया? आप ये भी बोल सकते हो ये जो स्पीड है वो एट रूम टेम्परेचर पर है, एट रूम टेम्परेचर। ये रफ्तार किस पर है? एट रूम टेम्परेचर। विदाउट सोर्स एट रूम टेम्परेचर द स्पीड ऑफ चार्जेस विच इज 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड। आपके दिमाग में एक और बात आ रही होगी, सर यहाँ स्पीड लिखा हुआ है, यहाँ वेलोसिटी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती लेकिन वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है, क्योंकि मैंने बताया विदाउट सोर्स जितने भी चार्जेस मूव कर रहे होंगे रैंडम, कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जब भी हम इसको सोर्स से जोड़ देंगे तो माना गया है मैथमेटिकली कि ये सारे के सारे जो चार्जेस है ना एक क्यू में दौड़ रहे होंगे, एक क्यू में, एक ही साथ एक क्यू में दौड़ रहे होंगे। फॉर द कैलकुलेशन देखो यहां पर भी कंट्राडिक्शन है। मैं नहीं मानता कि कोई भी सोर्स उसको एक डायरेक्शन में चला देगा। सोचो जरा, जब वो किसी भी डायरेक्शन में दौड़ रहा है विदाउट सोर्स, तो सोर्स लगाने पर एक ही डायरेक्शन में कैसे दौड़ सकता है? हाँ, ये मान सकता हूं कि उसकी रफ्तार कम ज्यादा ये सब हो सकती है, मान सकता हूं, लेकिन ये नहीं मान सकते कि सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो एक ही डायरेक्शन में। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैथमेटिकली ये माना गया है कि बैटरी लगाते ही, सोर्स लगाते ही जितने भी चार्जेस हैं एक क्यू में दौड़ने लगते हैं। हायर क्लासेस में इस चीज को भी पढ़ोगे कि क्यू में दौड़ने का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसको क्यों लिया गया है, इसकी मैथमेटिक्स क्या है। अभी याद रखो, जितने भी चार्जेस हैं सोर्स लगाने के साथ एक क्यू में दौड़ते हैं, ठीक है, और सोर्स नहीं लगाओगे तो उनके पास मोशन कैसा होगा? एक रैंडम मोशन होगा, ठीक है, कहीं पर भी दौड़ेंगे किसी भी डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? नाउ अगर ये एनर्जी का सोर्स है, ये एनर्जी का सोर्स है, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों V से। किससे? V से। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब अगर यहां पोटेंशियल में 0 मान लो, यहां पोटेंशियल V मान लो, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डिफरेंस बिटवीन द टू, यहां V पोटेंशियल माना, यहां 0, इसका पोटेंशियल क्या है? V, तो V माइनस 0 क्या हो जाएगा? V हो जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलो इस V की वैल्यू होती 10 वोल्ट, मैं यहां पर पोटेंशियल ले लूं 10 वोल्ट, तो यहां बच्चों कितना होगा? यहां कितना होगा? 0।
10 माइनस 0 इज व्हाट 10, 10 ही तो बचेगा टोटल सोर्स, जो भी सोर्स है उसका, जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। अगर मैं यहां पर 8 वोल्ट ले लूं, याद रखना यहां पर 8 वोल्ट, तो इधर कितना होगा, इधर कितना होगा, सोचो जरा स्क्रीन को पॉज करके। पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, यहां अगर 8 वोल्ट है तो यहां कितना होगा बच्चों, यहां होगा -2 वोल्ट। कैसे -2 वोल्ट, देखो भाई 8 माइनस दिस वन -2, तो टोटल कितना आना चाहिए, 10 ही तो आना चाहिए भाई। इसका कितना है 10 है, तो आंसर भी कितना आना चाहिए 10, इसलिए इधर कितना हो जाएगा -2 वोल्ट हो जाएगा। तो याद रखें पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से हम इंडिकेट कर, क्लियर हो गया। ओके, यहां पर आपका पोटेंशियल V है, यहां 0 हो गया, पोटेंशियल कहां गया भाई, मान लो इलेक्ट्रॉन चलो ऐसे चल रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, कुछ देर के लिए मान लो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहा है, ऐसा मान लो, ठीक है, चार्जेस पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहा है, मान लो, कन्वेंशनली तो माना ही हुआ है, इसको मान लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहा है, सिर्फ मानना है, ठीक है। सोचो यहां पोटेंशियल कितना है 0, वहां पोटेंशियल कितना है 0, पोटेंशियल कहां गया भाई, सोचो यहां पोटेंशियल V है मेरा, यहां पोटेंशियल पहुंच के 0 हो गया भाई। मैं यहां से लेकर यहां तक गया, यहां पर मैं स्ट्रांगली मूव कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, चलते 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 जब मैं यहां पहुंचा तो मेरी एनर्जी तो 0 हो गई, ठीक है, मैं तो बिल्कुल झुक गया भाई, मेरी एनर्जी तो बिल्कुल 0 हो गई, मैं तो डंडे पे आ गया। वो मेरी एनर्जी गई कहां भाई, यहां कितनी थी V, यहां कितनी थी 0, यहां V और यहां पर कितनी 0, वो एनर्जी कहां गई, जो कि बैटरी ने दी थी वो एनर्जी कहां गई, तो आंसर है बच्चों वो एनर्जी कंडक्टर खा चुका है, वो एनर्जी कंडक्टर ने कंज्यूम कर रही भाई। यहां पर वो स्ट्रांग था, यहां जाते 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 बिल्कुल लूज हो गया, उसकी एनर्जी 0 हो गई, उसकी एनर्जी 0, क्योंकि देखो यहां पोटेंशियल कितना है V, यहां पोटेंशियल कितना 10, यहां पोटेंशियल कितना हो गया 0, यहां पोटेंशियल कितना है 8, यहां पोटेंशियल कितना हो गया -2 वोल्ट, बहुत कम हो गया, एनर्जी कहां गई, तो एनर्जी इस कंडक्टर ने कंज्यूम कर ली, इस कंडक्टर ने खा ली। उसी एनर्जी का हम लोग, आप लोग, सब लोग बिल पे करते हैं, उसी एनर्जी का आप लोग बिल पे करते हो। एंड प्लीज माइंड द गैप, जो एनर्जी कंडक्टर खा चुका, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सारे के सारे जब आप यूज करोगे किसी भी सोर्स से एक साथ, तो आपकी जो घर की बिजली का बिल जो है एकदम एक साथ कैसे करेगा, जंप करेगा। पहले मान के चलो 1000 रुपये बिल आता था, हमने घर में 2-3 AC चला दिए, सारे फैन चला रहे हैं, तो बिल का क्या होगा, जंप करेगा, बिल हो जाएगा 5000। वो बिल कहां से आ रहा है, वो सोर्स से जो एनर्जी आई, वो एनर्जी जो आपकी कंडक्टर, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे, ऑल आर द कंडक्टर, जो कि इससे बैटरी लेते हैं और बैटरी कंज्यूम कर लेते हैं, उसी का तो बिल पे करते हैं हम लोग। याद रखिएगा, तो जो बिल पे कर रहे हो वो किसका कर रहे हो, एनर्जी का कर रहे हो, पावर का बिल नहीं होता, किसका होता है, एनर्जी का बिल होता है। क्लियर हो गया, सबको बात समझ में आ गई। अगली चीज, तो सर चार्जेस का काम क्या है, चार्जेस का काम क्या है, तो बच्चों यहां पर जितने भी चार्जेस हैं वो सारे के सारे कुली का काम कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं, कुली का काम कर रहे हैं। सर कैसे, सारे के सारे चार्जेस वायर के थ्रू इस बैटरी से एनर्जी गेन कर रहे हैं, एनर्जी उठा रहे हैं, और किसको प्रोवाइड करा रहे हैं, कंडक्टर्स को। जितने भी घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं, ऑल आर द कस्टमर ऑफ द कुली, सारे के सारे कस्टमर हैं किसके, कुली के। कुली क्या करता है, यहां से एनर्जी लेता है, यहां से एनर्जी लेता है और किसको दे देता है, अपने कस्टमर्स को दे देता है, ठीक है, वो उठा के लेके जाएगा ना, इसलिए इसको नाम तो कुली दिया। यहां से एनर्जी लेता है, सारे के सारे अपने कस्टमर्स को दे देता है। जितने घर आप लोगों के घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं, ऑल आर द कस्टमर ऑफ कुली। तो सोर्स से जितनी भी एनर्जी निकली वो सारी की सारी किसको प्रोवाइड कर देता है, एक पर्टिकुलर कंडक्टर को प्रोवाइड कर देता है, और कंडक्टर को प्रोवाइड जैसे ही करेगा एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर ये कुली किसके पास जाएगा, बैटरी के पास। फिर बैटरी कितनी एनर्जी दे देगा, 10 वोल्ट, कितनी 10 वोल्ट। फिर वो यहां पर कितना दे देगा उसको एनर्जी, 10 वोल्ट।
फिर से एनर्जी खत्म होगी, कंटिन्यूस चलता रहता है। पुली बार बार इसके पास आएगा, जब तक इसके पास एनर्जी है तब तक वो इससे एनर्जी लेता रहेगा और किसको देता रहेगा, अपने कंडक्टर्स को देता रहेगा, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके घरों में लगे हुए हैं उनको देता रहेगा। तो चार्जेस क्या है, पुली जिसको बोला जाता है बच्चों चार्ज कैरियर्स, इसलिए इन चार्ज का नाम होता है बच्चों चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स कैरी करने वाले, किसको, एनर्जी को कैरी करते हैं और किसको दे देते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वहां पर वो प्रोवाइड कर देते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां पर बात आती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां पर जब आपके चार्ज फ्लो कर रहे हैं, जब आपके चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से पास हो रहा है, कितना चार्ज एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से पार हो रहा है या किसी भी कंडक्टिंग वायर में से पास हो रहा है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर अगर मैं इसको मैथमेटिकल समझाऊं आपको, चार्ज I इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज ले लो 1 सेकेंड, तो हो जाता है बच्चों करंट की जो यूनिट होती है ये कूलम, ये सेकेंड, तो करंट की यूनिट हो गई कूलम पर सेकेंड, और बोला जाता है बच्चों इसको एम्पियर। क्या बोला जाता है, एम्पियर। तो 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, तो करंट हो जाता है 1 एम्पियर के बराबर, 1 एम्पियर के बराबर। क्या मतलब होता है सर 1 एम्पियर का, इसका मतलब होता है कि 1 कूलम चार्ज पर यूनिट टाइम में एक करंट कैरिंग वायर से गुजर रहा है तो वो किसके बराबर होगा, 1 एम्पियर के बराबर होगा। तो 1 एम्पियर इज डिफाइंड व्हेन द 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टिंग वायर इन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज 1 coulomb of charge passing through the conducting wire in 1 second is known as 1 ampere, is known as 1 ampere। तो यहां पर याद रखिएगा ये जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको हमने माना A के बराबर, तो यहां पर जो चार्ज पास करेगा, चार्ज यहां से गुजरेगा, पर यूनिट टाइम में कितना करंट बनाएगा, 1 एम्पियर के बराबर, अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो करेंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टाइम का किस तरीके से हम चार्ज के साथ रिलेट करते हैं, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। बैटरी प्रोवाइड्स व्हाट, एनर्जी। चार्जेस का काम क्या होता है, उस एनर्जी को उठा के ले जाना, और जितने भी कंडक्टर्स लगे हुए हैं, जितने भी हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करना। वो क्या करते हैं, एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, उस कंज्यूमिंग एनर्जी का ही हम लोग क्या पे करते हैं बच्चों, बिल पे करते हैं। क्लियर। इन चार्जेस को क्या बोला जाता है, चार्ज कैरियर्स। क्यों, क्योंकि ये एनर्जी को भर भर के लेके जाते हैं, किससे, सोर्स से। आई होप ऑल आर क्लियर, सबको क्लियर हो गया। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं आप इसको नोट कर लो, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करो, फिर हम लोग इसको इरेज करते हैं। हो गया बच्चों, चलो आगे देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी और एन बाई टी एम्पियर, ठीक है, सिंपल इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट यूनिट बच्चों एम्पियर होगी, ठीक है, ऐसा ही यूनिट of current is ampere और कूलम पर सेकेंड, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब बच्चों, स्केलर का मतलब मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली, इट हैज नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है। इसके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, कोई वायर है, ये जैसे ये आपका कोई भी वायर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके पास कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। यहां पर पहुंच के करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहां पहुंच के करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी,
तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, स्केलर क्वांटिटी। कोई एक ही डायरेक्शन में थोड़ी जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है। भाई मेरे पास बहुत सारा वायर ऐसे लपेटा हुआ है, इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं आई, हर डायरेक्शन में जाते जाते करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन थोड़ी है। इसलिए करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन मैं बहुत छोटा सा वायर काट लूं जिसकी लेंथ मैं बहुत छोटी सी मान लूं, बहुत स्मॉल लेंथ, वेरी स्मॉल, बहुत छोटी सी लेंथ के लिए, लेंथ वेरी स्मॉल, बहुत छोटी सी लेंथ के लिए करंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसा होता है, वेक्टर होता है। ठीक है, जब आप आगे क्लासेस में, हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पर ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हमने इसको वेक्टरली माना क्यों। तो स्मॉल लेंथ सोचो जरा, बहुत छोटा सा वायर आपने काटा, इतना सा, अब करंट यहां कैसे जा सकता है, सीधे ही तो जा सकता है भाई। ठीक है ना, बहुत इसलिए बोला गया है कि बहुत छोटी सी लेंथ के लिए करंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। वरना करंट को आप याद रखिएगा, दिस इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 की बात करें, डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनली। कन्वेंशनली का मतलब होता है बच्चों ऐसे में माना गया है कि इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है बच्चों, द डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर हो गए पॉइंट्स। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर सबको। ठीक है, नाउ अब और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके मैं एक्सप्लेन करूं। जैसे ये ऐसा समझो, ये करंट है, ठीक है, 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। कितना एम्पियर, 5 एम्पियर करंट। अब यहां पर 2 वायर हमने और कनेक्ट कर दिए, 2-3 नंबर ऑफ वायर आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहां करंट फ्लो कर रहा है बच्चों 2 एम्पियर, तो यहां करंट कितना, यहां पर करंट कितना निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, कंजर्वेशन लॉ लगा दो, क्योंकि हमें चार्जेस की प्रॉपर्टी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, चार्जेस आर कंजर्व। उसी तरीके से करंट क्या कंजर्व होता है, आइए देख लेते हैं। यहां पर करंट 5 एम्पियर फ्लो किया, यहां 2 एम्पियर, तो यहां कितना होगा। तो इस वाले पॉइंट को पहले गौर करो, इस वाले पॉइंट को बोलेंगे बच्चों जंक्शन। जंक्शन, सर ये जंक्शन क्या होता है, मोर देन 2 मीटिंग पॉइंट्स are known as junction। 2 से ज्यादा पॉइंट्स जहां मीट कर रहे हो उसको क्या बोला जाता है, जंक्शन। अब जैसे यहां से यहां तक गया, ये एक डिवाइड हो गया, दूसरा डिवाइड हो गया, 2 पॉइंट में डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो गया बच्चों, जंक्शन हो गया। क्या हो गया, जंक्शन हो गया। तो इसका मतलब है यहां करंट कितना जा रहा है, 5 एम्पियर। तो फॉर्मूला होता है बच्चों, आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। ठीक है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। कंजर्व, जितना करंट आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा कहां भाई, जितना करंट यहां एंटर कर रहा है उतना ही बाहर जाएगा। तो यहां पर आने वाला करंट इस जंक्शन पे आने वाला, याद रखिए जंक्शन पे आने वाला। तो जंक्शन पे आने वाला तो सिर्फ यही है, जाने वाले ये दोनों है। तो आने वाला कितना है बच्चों, 5 एम्पियर, और जाने वाला 2 एम्पियर प्लस क्वेश्चन मार्क।
तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो गया बच्चा? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चा? 3 एम्पियर। देखिए चार्ज का आंसर आने वाला 5 एम्पियर बराबर व्हाट? जाने वाला। क्लियर हो गया? तो यहां से एक फॉर्मूला निकलता है बच्चों, यहां से एक फॉर्मूला निकलता है, इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका I1 I2 सॉरी I3 I4 I5। तो क्या लिखोगे? आने वाला करंट, जंक्शन पे देखो आने वाला करंट, ये पहुंचा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू सम ऑफ जाने वाला करंट, सॉरी यहां पर सम लिखना भूल गए, सम ऑफ आने वाला करंट इज इक्वल टू सम ऑफ जाने वाला करंट। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू जाने वाला कौन है बच्चों? I4 प्लस ऑफ I5। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, और एग्जांपल देख लो, और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो ये है 8 एम्पियर, 4 एम्पियर, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, ये कितना होगा? ये देखो जंक्शन है, दो से ज्यादा वायर मिल रहे हैं आपस में, ये क्या है? जंक्शन है। देखो आने वाले करंट को देखो पहले, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर आ रहा है और ये भी इधर आ रहा है। इसकी वैल्यू 3 एम्पियर, इसकी 4 एम्पियर, 8 एम्पियर, तो टोटल कितना हो गया? 8 4 12 15 एम्पियर इज इक्वल टू जाने वाला करंट 1 एम्पियर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना हो गया बच्चों? 15 एम्पियर। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, केयरफुली ध्यान दीजिएगा, आने वाला करंट जंक्शन के टुवर्ड्स देखेंगे और जंक्शन से ही देखेंगे कि जा कौन कौन रहा है, उसको आप इक्वेट कर दो, दैट्स आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? सारी चीजें क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट यहीं पर देखें बच्चों, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7, इसको जंक्शन कहते हैं। अगर कोई वायर है, आई करंट फ्लो कर रहा है और वायर सीधा है, ठीक है, हमने बोला बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। मान लीजिए बीच में कोई लोड लगा हुआ है, रेजिस्टेंस मत लीजिए, बल्ब ले लीजिएगा। ठीक है, ये कोई बल्ब लगा हुआ है, यहां कोई I1 करंट फ्लो कर रहा है, I2 की वैल्यू क्या होगी? I2 की वैल्यू क्या होगी? तो अब याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, तो I1 मान के चलो अगर 5 एम्पियर का है तो I2 भी 5 एम्पियर का ही होगा। यहां पर कोई भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा, यहां करंट डिवाइड हो रहा था। जंक्शन में करंट क्या होता है? डिवाइड होता है। ये जंक्शन नहीं है, देखो एक ही वायर है, ठीक है, तो जितना I1 होगा उतना ही क्या होगा? I2 होगा, इज इक्वल टू लिख सकते 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। ठीक है, यहां पर कोई करंट डिवाइड नहीं होगा। करंट डिवाइड कहां होता है? जंक्शन पर। तो इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे बच्चों, दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज पाथ। ये है बच्चों करंट पाथ। तो किसी भी करंट के पाथ पर कभी भी करंट डिवाइड नहीं होता। डिवाइड कहां होता है? डिवाइड होता है जंक्शन पर। कहां डिवाइड होता है बच्चों? जंक्शन पर। ठीक है, और आगे चीज जब हम पैरेलल सीरीज सर्किट पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के साथ, तब आप और क्लियर कर लेंगे कि करंट कैसे डिवाइड हो रहा है, कैसे डिवाइड नहीं होता। आई होप क्लियर हो गया। सो दिस इज नोन एज पाथ, दिस इज नोन एज जंक्शन। नेक्स्ट, अगर मैं एक बल्ब ऐसे लगा दिया हमने और मान के चलो ये सोर्स है और एक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है। आपसे बोला जाए कि यहां पर करंट कितना है, भाई अभी भी तो देखो, अभी भी क्या है, ये तो पाथ ही है,
ए से बी की बात करूं वो भी क्या है, पाथ। ये भी क्या है, पाथ। कहीं पर भी किसी भी वायर से कोई और वायर थोड़ी जा रहा है क्या, कोई भी वायर नहीं जा रहा है, तो करंट कैसा होगा, सेम होगा। अगर यहाँ पर 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर भी कितना करेगा, 2 एम्पियर का। यहाँ देखो, यहाँ जंक्शन था, एक में से कई वायर निकल रहे थे, कई सारे वायर निकल रहे हैं। यहाँ तो देखो, क्लियर। इसको पाथ, इसको जंक्शन, और इसका नाम होता है बच्चों लूप, और बोल सकते हो दिस इज नोन एज क्लोज्ड लूप। क्या बोला जाएगा, क्लोज्ड लूप। सब चीज क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट, इस करंट को मेजर करने की डिवाइस होती है, उसको बोला जाता है करंट मेजरिंग डिवाइस इज नोन एज एमीटर। इसको देखो, पहले इसको साफ करें फिर देखते हैं, ठीक है। बाकी आप इसको नोट कर लो, फिर इसको इरेज करते हैं। हो गया बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है आपको, करंट measuring device is known as ammeter। ठीक है, क्या बोला जाता है बच्चों, एमीटर। करंट मेजरिंग डिवाइस को बोला जाता है एमीटर। व्हाट, एमीटर। अब एमीटर को सर्किट में किस तरीके से लगाया जाता है उसको देखें। एमीटर सर्किट में ऑलवेज कनेक्टेड विथ सीरीज, कनेक्टेड विथ सीरीज। हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। कैसे कनेक्टेड होता है, सीरीज में। जैसे यहां कोई आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये कोई सोर्स है आपका, यहां पर कोई रेजिस्टेंस, यहां पर हमने लगा दिया एमीटर। एमीटर में 2 टर्मिनल होते हैं बच्चों, 2 टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ता है। ये होता है रेजिस्टेंस। हमेशा कनेक्ट कैसे होता है, सीरीज में। उसकी वजह है, सीरीज में कनेक्ट होने की वजह है। क्यों सीरीज में कनेक्ट होता है, उसकी वजह है क्योंकि एमीटर हैविंग लो रेजिस्टेंस, हैविंग लो रेजिस्टेंस, यानी कि जितना भी इसका पास रेजिस्टेंस होता है बहुत छोटा रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से करंट पूरा का पूरा चला जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों अवरोध, रुकावट, रुकावट। क्लियर। अब रेजिस्टेंस छोटा होगा तो किस चीज का रुकावट, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं होगा, तो करंट सीधे पास हो जाएगा। क्लियर हो गया मेरी बात। इसलिए इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस इसका लो होता है। क्या मेरी बात सबसे क्लियर हो गई। अगर इसको पैरेलल में लगा दें तो क्या होगा, देखो लगा लो पैरेलल में लगा दो तो क्या होगा, देखो करंट यहां पर गया, ये बन गया जंक्शन। जब जंक्शन बन गया तो करंट के पास 2 रास्ते हो गए, करंट के पास 2 रास्ते, चाहे इधर से जाए या इधर से जाए। अब सोचो जरा, हमें जहां पर कम रुकावट मिलेगी हम तो जाना उधर ही से जाएंगे, और रुकावट कहां कम होती है, जहां पर रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये करंट कहां से जाना पसंद करेगा, ये करंट तो यहां से जाना पसंद करेगा भाई। सारा का सारा करंट यहां से चला जाएगा। अब जब यहां से चला जाएगा तो यहां जब आपका बल्ब लगा होगा तो वो ग्लो ही नहीं करेगा, वो जलेगा ही। क्या मेरी बात क्लियर है। इस वजह से कभी भी एमीटर को पैरेलल में नहीं लगाया जाता, कहां लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो करंट मेजरिंग डिवाइस होती है आपकी एमीटर, और इसको कनेक्ट किया जाता है हमेशा सीरीज में। क्यों कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। क्या होता है जंक्शन, क्या होता है लूप, क्या होता है क्लोज लूप, क्या होता है पाथ, सारी चीजें आई होप सबको क्लियर हो गई हो। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करें और अच्छे से पढ़ाई करें बच्चों। वीडियो को 1 से 2 बार देखें, आई होप सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू।